हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पाइथन के लिए और सारे कोडिंग लैंग्वेज के लिए, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो। ज़्यादा करके ये जो डेटा टाइप रहेंगे वो सिमिलर ही रहते हैं। तो अगर आप डेटा टाइप्स को अच्छी तरह से इस वीडियो में अगर अच्छी तरह से समझ लो, तो ये जो डेटा टाइप्स है वो आपको दूसरे और लैंग्वेज में भी आपको बहुत ही इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी होती है सारे डेटा टाइप्स की बाकी के लैंग्वेजेस के लिए भी। ठीक है। अब हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें प्रिंट फंक्शन को देखा था। मैंने प्रिंट फंक्शन स्टार्ट किया था ताकि कोडिंग लैंग्वेज को, जैसे हम शुरू से, कई सारे बच्चे होते हैं जो शुरुआत में ही पाइथन को अपनी कोडिंग लैंग्वेज ले लेते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है दूसरे लैंग्वेजेस से। तो प्रिंट फंक्शन इसलिए मैंने शुरू किया था ताकि हम देख पाए कि कंसोल पे जब हम आउटपुट लेते हैं, जब हम किसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसका आउटपुट हमें कैसे मिलता है, जिससे हमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है और आगे हम लोग पढ़ने में हमें और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। क्योंकि जब हमें पता नहीं रहता, जब हम थ्योरी को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, डेटा टाइप्स क्या है या बाकी की चीज़ें जब हम शुरू करना चाहते हैं, तो थ्योरी में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है। इसलिए प्रिंट फंक्शन से मैंने स्टार्ट किया था। पर इसमें हम लोग डेटा टाइप्स की जानकारी लेंगे, सारे डेटा टाइप्स हम अच्छे से पढ़ेंगे। कई डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उनकी जो यूज़ केस है वो ज़्यादा है और उनका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होता है। ऑफकोर्स सारे डेटा टाइप इम्पॉर्टेंट है, पर कुछ डेटा टाइप्स के लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे आपको बोलती जाऊँगी और हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारे डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है। जैसे हम कंसोल पे कुछ भी प्रिंट कर रहे होते हैं या कोई भी कोड लिखते होते हैं, तो उस समय हम डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो उन सारे डेटा टाइप्स को यूज़ करके, अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ करके हम हमारे कोड को बनाते रहते हैं। ओके। तो आज हम लोग एक एक करके एक सारे कोड्स, सारे जो डेटा टाइप्स हैं उनको सीखेंगे। फर्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो न्यूमरिक टाइप है। ओके। न्यूमरिक टाइप मतलब नंबर्स से रिलेटेड होगा, ये तो आपको पता चल ही गया। अब फर्स्ट डेटा टाइप में हमारे पास इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट, ये दो डेटा टाइप्स है न्यूमरिक टाइप में। ओके। इंटीजर तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। सारे जो नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 100, 1000, 10,000, लैक्स, ये सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं। माइनस, जो -1, -2 नेगेटिव नंबर हम जिसे बोलते हैं, -100, -1000, ये जो भी नंबर लाइंस पे जितने नंबर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर, INT। ठीक है, उनको हम लिखेंगे INT। और फ्लोटिंग नंबर्स मतलब होता है कि हमारे जो डेसिमल या फ्रैक्शन होते हैं, जो डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर होते हैं, उनको हम फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है। अब ये मैंने गूगल शीट, जो गूगल कोलैब पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी गूगल कोलैब पे ही स्टार्ट करवाया था, क्योंकि हमने अभी तक अपने वीडियोस में कैसे जुपिटर या VS कोड डाउनलोड करना है वो मैं बाद में बताने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी आपको गूगल कोलैब पे बता रही हूँ। मेरे पास जुपिटर नोटबुक है और वो बहुत ही अच्छा है IDE इस्तेमाल करने के लिए, पाइथन के लिए। तो मैं जुपिटर का आपको कैसे डाउनलोड करना है वो बाद में बता दूंगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट डेटा टाइप से, जो न्यूमरिक टाइप है और उसका फर्स्ट है इंटीजर। ओके। जैसे आपने यहाँ पे देखा है एज। ठीक है। ये जो है वो वेरिएबल है मेरा, एज जो है वो मेरा वेरिएबल है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बोला था, अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हो
तो हमारा पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर स्मॉल में लिखते हो तो आपको उसे स्मॉल में ही कंटिन्यू करना है। अगर आप सेम चीज़ को कैपिटल में लिखोगे तो वो अलग कंसिडर किया जाता है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि पाइथन में कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर्स का और स्मॉल लेटर्स का दोनों का डिफरेंस अलग अलग होता है, वो अलग से कंसिडर किए जाते हैं। ओके, तो मैंने एज को असाइनमेंट ऑपरेटर डाला है। मैंने ये भी आपको बोला था कि जब हम सिंगल इज इक्वल्स टू दे देते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। ओके, और मैंने असाइन किया है वैल्यू 50। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी एज ले सकते हो, और यहाँ पे मैंने एज लिया है 50। तो वेरिएबल जैसे मैंने बोला था ये स्टोरेज प्लेस होता है हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में, एक प्लेस अलोकेट कर देता है जहाँ पर हम हमारे वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ओके, और फिर मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है और यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कोट में एज लिखा है। देखिए यहाँ पे जो एज है वो कैपिटल ए से शुरू है, तो इस एज और इस एज में डिफरेंस है, दोनों भी अलग है। ये जो वेरिएबल है और ये डबल इन्वर्टेड कोट में है, इसीलिए ये है स्ट्रिंग। ओके, तो ये बन गया हमारा स्ट्रिंग, ये वेरिएबल नहीं है। ओके, और ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और हम आगे भी वीडियो में इसे देखेंगे। और मैंने इसको कॉमा से सेपरेट करके अभी यहाँ पे मैंने मेरे वेरिएबल एज को कॉल किया है। तो ये भी एक तरीका होता है हमारे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने का। अब जो आउटपुट आएगा, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ कंसोल पर, तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा 50। ओके, देखते हैं हम लोग, और ये मैंने एग्जीक्यूट किया, हमें मिला है एज 50। अगर मैं यहाँ पे अभी इसे चेंज करके 10 कर दूँ या 20 कर दूँ और वापस एक बार एग्जीक्यूट कर दूँ, तो ये बन गया हमारा एज 10। ओके, समझ में आया ये? अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप था, हमारे फ्लोट डेटा टाइप को देखेंगे। फ्लोट डेटा टाइप को मैंने आपको जैसे कहा था कि सारे फ्रैक्शंस वैल्यू, डेसिमल्स पॉइंट जो है हमारे फ्लोट डेटा टाइप में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है हमारा हाइट। जनरली हाइट को हम लोग पॉइंट्स में, है ना, सेंटीमीटर और इंचेस में, ऐसे हम लोग उसे हाइट को काउंट करते हैं। ओके, फीट, इंच, सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो हमारा हाइट है वो मैंने 4.5 दिया है। ये एक डेसिमल नंबर है या फ्रैक्शन नंबर है। ओके, इसीलिए इसे फ्लोट बोला जाता है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैंने प्रिंट फंक्शन में ब्रैकेट ओपन करके डबल इन्वर्टेड कोट में लिखा है हाइट। ये हाइट जो है वो मेरा स्ट्रिंग है जो वैसे के वैसे लिख कर मेरे कंसोल पे आएगा। और यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल हाइट है जिसके अंदर मैंने इनिशियलाइज किया है 4.5 का वैल्यू, जो एक फ्लोट वैल्यू है, वो मैंने उसे कॉल किया है। तो अभी मेरा आउटपुट क्या आने वाला है? मेरा आउटपुट आएगा 4.5। हम उसे देखेंगे एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो अभी मैंने उसे एग्जीक्यूट किया है तो ये मेरा हाइट हो गया 4.5। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को चेंज करके देखते हैं, है ना। ये हो गया मेरा 15.3। ओके, क्योंकि ये 30 पॉइंट के बाद का 30 मतलब 3 है, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटपुट फ्लोट के लिए। आपको समझ में आया? जब इंटीजर्स के लिए हम लोग बात कर रहे थे तो वो बिना डेसिमल वैल्यूज़ के, मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज़ के नहीं थे। सारे इंटीजर्स जो निगेटिव है, माइनस भी मैं लिख सकती हूँ, वैसे एज कभी माइनस में होता नहीं है, और अगर मैं माइनस में भी लिखती हूँ तो वो निगेटिव वैल्यू दे देगा मुझे। ओके,
तो ये मेरा इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के लिए ऐसे यूज़ होता है। और जब हम फ्लोट लेते हैं तो वो सारे फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा सेकेंड डेटा टाइप, जो मैंने आपको हमारे प्रिंट फंक्शन के लिए बताया था, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग होता क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। ए को मैंने सिंगल कोट में डाला है, नंबर लिया है मैंने डबल कोट में। ओके, तो ये भी स्ट्रिंग ही होगा, अभी इसको वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। और ये मैंने ट्रिपल कोट में डाला हुआ है 80.5, जो फ्लोट होने के बावजूद भी क्या होगा? एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ओके, आया आपको समझ में? स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद डबल, सिंगल और ट्रिपल कोट्स। ये जो है डबल कोट, ट्रिपल कोट, ओके, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, वो चाहे नंबर हो, कोई स्पेशल साइन हो, लेटर्स हो, वो सिंगल कोट, वो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगा। पाइथन इसको पाइथन इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में ले लेगा। तो मैंने ये एग्जांपल आपके पास दिया है कि नेम करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा रहता है, इसलिए हम वेरिएबल क्रिएट करते ताकि हम कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह बना सके। और इज इक्वल्स टू डाल के असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कोट में मैंने मेरे नाम को डाला है। ग्रीटिंग और दूसरा वेरिएबल बना के मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोट में गुड इवनिंग लिखा है। सॉरी, यहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ओके, ठीक है। तो अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी, देखिए जब मैं प्रिंट डाल रही हूँ तो इसे वापस करते हैं। ठीक है, ये कुछ तो यहाँ पे ये दे रहा है आउटपुट में हमें सोनल गुड इवनिंग, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो है प्रिंट, मैंने वहाँ पे मेरा वेरिएबल लिया है नेम वेरिएबल, और सेकंड में मैंने लिया है मेरा ग्रीटिंग वेरिएबल। फर्स्ट प्रिंट में मैंने नेम लिया है और सेकंड प्रिंट में मैंने ग्रीटिंग लिया है। तो ये दो अलग वेरिएबल जिनके अंदर ये वैल्यूज़ मैंने असाइन करवा है। हम इसे एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं दो वेरिएबल्स को और कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब जिस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये है हमारा थर्ड डेटा टाइप। अब तक हम लोगों ने देखा हमारा फर्स्ट डेटा टाइप था, फर्स्ट डेटा टाइप जो था वो था न्यूमरिक टाइप, जिसमें इंटीजर्स मतलब नंबर लाइन के सारे नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो थे। और थर्ड था हमारा स्ट्रिंग, जो होता है एक सीक्वेंस, मतलब एक के बाद एक के कितने भी कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स आप लोगे, वो अगर सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट में है तो पाइथन उससे कंसीडर करेगा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, इसके लिए हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल देखा था। और ये हमारा थर्ड वाला जो है वो है बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप जो है वो हमेशा हमें दो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करेगा, दो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा कंसोल को, जो है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मतलब वो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होगा। ये वो डेटा टाइप है जिसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें और दो तीन चीज़ें ऐड हो जाती है। जैसे ये कंपैरिजन के लिए हो जाता है, ये लॉजिकल के लिए यूज़ हो जाता है, जैसे एंड और नॉट फंक्शन के लिए यूज़ हो जाता है, चेक करने के लिए इफ़ कंडीशन डाल के। तो ये सारे टाइप्स में एक एक करके आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन कराऊंगी।
अभी जो बुलियन है आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा हमें 0 या 1 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 में होता है। ट्रू मतलब 1, 0 मतलब फॉल्स। ओके, तो ट्रू और फॉल्स में ये दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा आपको हमेशा बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंपैरिजन के लिए देखते हैं। ठीक है, बाकी के सारे यूज केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। बूलियंस आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेशंस। जैसे मैंने वेरिएबल x को 10 वैल्यू असाइन किया है असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के, और y को मैंने दिया है वैल्यू 5। तो ये दो वेरिएबल्स है x एंड y, उनको मैंने वैल्यू इनिशलाइज किया है और मैंने यहाँ पे उन्हें प्रिंट करवाया है। जब मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो मुझे कंपेयर करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इनको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो मैं अभी इस समय इसको कंपेयर कर रही हूँ। क्या मेरा x y से बड़ा है? मैंने तो वैल्यू इनिशलाइज किया है 10 और 5। ओके, तो हमें तो पता है x तो ग्रेटर ही है, तो ट्रू है, मेरा आउटपुट ट्रू है। और x इक्वल्स टू y दिया है मैंने, तो क्या मेरा x y से इक्वल है? x तो 10 है और y 5 है, तो y तो स्मॉलर है और x ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, इसलिए वो फॉल्स देगा। हम और एक कंडीशन इसमें ऐड करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट ओपन x इज, अब हम डालेंगे स्मॉलर देन, ठीक है, y, x इज स्मॉलर देन y, और इसका आउटपुट क्या आने वाला है? क्या x है स्मॉलर? अब आप मुझे बताइएगा ये, ओके, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आउटपुट क्या आने वाला है वो आप बताएंगे। ओके, अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। मैं थर्ड वाला जो आउटपुट है वो शो नहीं करूँगी, आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो जैसे मैंने बोला था कि ये हमारा आउटपुट आ गया है, बस मैं थर्ड वाला आपको नहीं बताने वाली हूँ, तो सिर्फ फॉल्स। देखिए, फर्स्ट प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू तो हम लोगों ने 10 डाली हुई है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या असाइन की थी? 10, है ना। और y की वैल्यू हम लोगों ने क्या असाइन की थी? y की वैल्यू हम लोगों ने असाइन की थी 5। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि x ही ग्रेटर है, इसलिए मुझे ट्रू मिल गया। अब x इज इक्वल्स टू क्या x और y दोनों 5 है या 10 है? नहीं है, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया है। मैंने आपको बताया था जब हम इक्वल्स टू साइन 2 बार यूज़ करते हैं तब वो इक्वल्स टू होता है। अगर हम इसे सिंगल टाइम यूज़ करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर का जो इज इक्वल्स टू है सिंगल, वो असाइनमेंट है, और इसके बाद वाला जो डबल टाइम यूज़ हुआ है वो हमारा इक्वल्स टू है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पर हम बूलियन फंक्शन के और ज़्यादा यूज़ केस देखेंगे और अच्छे से उसे पढ़ेंगे। इसको आप एक बार खुद से ट्राई करिए। कोडिंग जो है जब आप खुद से ट्राई करोगे तो और अच्छे से समझ में आता है। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। प्लीज़ अगर आप इसे लाइक कर रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो समझ में आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।